آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ज़ी वक़ार, सारे महीने अल्लाह के हैं, ये सफ़र भी अल्लाह का महीना है। इस महीने के अंदर काफ़ी सारे लोग बदशगुनी लेते हैं कि ये महीना मनहूस है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। महीने को मनहूस कहना, ये ज़माने को गलत कहना ऐसा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं कि इब्ने आदम अपने रब को गाली देता है। अल्लाहु अकबर। इब्ने आदम अपने रब को गाली देता है, ये कबीरा गुनाह है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कायनात का रब फरमाता है कि इब्ने आदम ज़माने को गाली देता है, समझ लो अल्लाह को गाली देता है। ज़माना किसका है? अल्लाह का है। महीने किसके हैं? अल्लाह के हैं। मतलब अल्लाह की तख्लीक पर उसे इतराज़ है। दुनिया की किसी चीज़ पर उसको इतराज़ नहीं होगा, दुनिया की किसी कंपनी पर उसको इतराज़ नहीं होगा। उसको इतराज़ होगा तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पर, अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह के महीनों पर, अल्लाह के बनाए हुए दिनों पर। जब भी इब्ने आदम ने इतराज़ किया है ज़माने पर, इतराज़, ज़माना ख़राब है, खुद ख़राब नहीं है, ज़माना ख़राब है। ज़माने ने कहा सारा कुछ कर, जो कुछ आज का चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, ये ज़माना मजबूर करता है इनको। हज़रात ज़ी वक़ार, कसूर इंसान का अपना होता है, फिर शैतान पर इंसान कहता है शैतान ने करवाया है। शैतान वर्गलाता है इंसान को, लेकिन इंसान को तरीके भी बताए गए ना काबू पाने के लिए। इसलिए उसने इतना वर्गलाया है मुसलमानों को कि ये महीना ही मनहूस करा दे दिया उसने। अल्लाह की तख्लीक पर उसने इतराज़ करवाया है। ये महीने मेरे रब के बनाए हुए हैं, जब से दुनिया बनी है तब से ये महीने चल रहे हैं। अब ये कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी, सूरह तौबा की आयत मुबारक है, इसके अंदर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लन युसीबाना, आप इन्हें ऐलान करके बता दें कि इन पर कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती है, इल्ला मा कतब अल्लाहु लना, वो अल्लाह की तरफ से पहले लिख दी गई होती है। और इन्हें बता दें, हमारा अकीदा है हुआ मौलाना, अल्लाह हमारा कारसाज है, वही हमारा मौला है, वही दाता है, वही दस्तगीर है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही औलाद देने वाला है, वही रिस्क देने। ये अकीदा है। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों का ये अकीदा है कि हम अल्लाह पर ही भरोसा करते हैं। मोमिन का भरोसा किस पर होता है? अल्लाह पर होता है। इसलिए इन दिनों को, इस महीने को खास करके और इसकी बदगोई करना, कभी ऐसा भी आपने देखा है, ये परिंदे अल्लाह की, ये भी तो मखलूक है। परिंदे निकलते हैं रिज्क के लिए, सुबह सवेरे निकलते हैं अपने घोंसलों से, रात को जब वापस लौटते हैं, शाम को लौटते हैं तो सैर होकर लौटते हैं। आज के इस जमाने में, इस पुरफितन दौर में, इस महंगाई के दौर में आप और मैं नजर दौड़ाएं, क्या ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई भूखा मर रहा हो इस टाइम? ये अल्लाह की रहमत है, रिज्क दे रहा है, रिज्क का जिम्मा उसे है। उसने हम रात को कभी ऐसा है बगैर खाए सो गए हूँ, वैसे नींद आ गई और बात है, खाना पड़ा रहेगा। आजकल तो खाने खराब भी हो जाते हैं, वाफिर मिकदार में खाने पड़े होते हैं। हज़रात ज़ी वक़ार, जिसने रिज्क का जिम्मा उठाया है उसी ने रिज्क देना है। एक चौक है, ये आप अपना चौक ले लें, खानविल चौक। इस चौक पर कई दुकानें हैं, मेरी बात समझिएगा, इस चौक पर कई दुकानें हैं, हर दुकान पर मुख्तलिफ किस्म के आइटम रखे हुए हैं। बस ऐसे भी आइटम हैं जो हर दुकान पर मौजूद हैं, जैसे घर के आइटम होते हैं। तो अल्लाह हर एक को रोजी दे रहा है। अगर एक दुकान होती तब भी रोजी मिलती, तो अगर ज्यादा दुकानें हैं तो तब भी अल्लाह पाक रोजी दे रहे हैं। दुकानें मनहूस नहीं है, जगह मनहूस नहीं होती, बंदे का किरदार मनहूस होता है।
बंदा किसी पर थोप देना, भी दुकान पे बैठा हूँ कोई गाहक ही नहीं आता, किरदार भी तो ठीक कर लेना, मालिक के साथ राब्ता भी तो मजबूत करना। फिर वही गाहक भेजेगा, तो मस्जिद में बैठा होगा बुलाने आ जाएंगे, तो घर में बैठा होगा फोन करेंगे सौदा आपसे ही लेना है। वजह क्या है? वजह ये है हमने सिर्फ दिनों को खास कर लिया है, ये दिन खराब है, ये महीने खराब है, ये फलां खराब है, मैं खराब हूँ मुझे ये पता नहीं है, मेरा किरदार कैसा है मुझे इल्म नहीं है, मैं दूसरे के किरदार को देख रहा हूँ। मैंने महीनों पर भी तोहमत लगाई, मैंने अल्लाह की बनाई हुई तखलीक पर भी तोहमत लगा दी। हजरत ज़ीवकार, इसलिए अब एक बाजार है, बाजार में एक ही जैसी कई दुकानें हैं, कि अल्लाह सबको रिस्क नहीं दे रहा? दे रहा है। कोई जल्दी आ रहा है तभी उसको रिस्क मिल रहा है, कोई रात को लेट जा रहा है, रिस्क का जिम्मा उसी के है। लेकिन इसी रिस्क के बदले अब ये दिन आए, 13 तारीख आएगी सफर की, कहते 13 तेरी, ये तेजी का महीना है, ये यूं है, इसमें सफर ना करें, जो इसमें सफर करेगा सारी जिंदगी सफर करता रहेगा। कैसी बातें हैं? इसमें फलां शादी ना करें, इसमें ये ना करें, ये शरीयत ने किसी महीने में मना ही नहीं किया। और ये तो दिन है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाए हैं, तो इन दिनों को मखसूस नहीं करना चाहिए। तो फिर कहते हैं ये बड़ी तेजी के दिन है, अगर ये इनको ऐसे ना करो, फलां ना करो, रात को ये करो, दिन को वो करो, जो काम करने के वो हम करते नहीं है, जो हमारे जिम्मे हैं। हम तो फराइज अदा करने से भी कासिर रह गए हैं। अभी माशाल्लाह सब भरी हुई है ना, 2 सफ़े भरी हुई है। सुबह की नमाज में कभी चक्कर लगा रहे हैं आप, बुजुर्ग जो आते हैं वो बता सकते हैं, इतना लोग होते हैं। क्या ये लोग सुबह में घर मौजूद नहीं होते? अंदाजा लगाए ना, हमारी अपनी कोताहियां हैं, जो हमारी कोताही है हम उसको नहीं देखते। हम कहते हैं बस आज दिन मेरा बड़ा खराब गुजरा है। भाई तूने मेहनत भी तो उतनी की है ना, जितनी तूने कोशिश की उतना तुझे मिल गया। इसलिए ये महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं, इन पर तोहमत न लगाई जाए। जो तोहमत लगाता है नऊज बिल्ला वो अल्लाह को गाली देता है, और ये कबीरा गुनाह है, इससे तौबा करनी चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा कहता है तो उसको समझाएं, ये आपका हक बनता है। घरों में बच्चों के अकीदे बनाएं, अकीदे मजबूत करें, अकीदा तौहीद बनाएं, अकीदा तौहीद बच्चों को सिखला दे, कुरान और हदीस बच्चों को सिखला दे। कुरान आपके बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। हमने कुरान से हदीस से बच्चों को दूर रखा है, इसलिए हम दुनिया की बातों में आए, सोशल मीडिया की बातों में। ये मैसेज आया है, ये 10 लोगों को भेजे, खुशखबरी आएगी, मैसेज भेजने से खुशखबरी आएंगी। ये तो है हमारे अकीदे। अब गेमें आ चुकी हैं, ये टक टक वाली गेम है, ये बात मेरी वाज़ेह थोड़ी सी, टक टक वाली गेम है, इसका मुकाबला है बच्चों को। अब बच्चे जो बुजुर्ग खेल रहे थे सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, बच्चे बुजुर्ग अब यही काम पे लगे हुए हैं, टक टक टक। मुकाबला है जी, 1000 2000 इनाम होगा, अपने अपने सामान लेकर आए, सारे बंदे इकट्ठे हों। उम्मत को इस काम में लगा दिया गया, कुरान हदीस से दूर कर दिया गया। बाजे से अब बाजों का जोर होगा, जिसका ज्यादा बड़ा बाजा होगा, जिसकी आवाज ज्यादा। अब देखें ये तंग करेंगे लोगों को, जहां से गुजरेंगे अगर इनको मना करेंगे ये ज्यादा बजाते हैं। होता है ना, एक बंदा अगर मना कर रहा है तो उससे बच, अगर कहते हैं ये पौधे को हाथ नहीं लगाना, फिर जबरदस्ती लगाते हैं, शायद इसमें सोना पड़ा है। कह देना भी नहीं बजाना, फिर जोर से बजाएंगे, तकलीफ देंगे, और ये गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। ऐसे कामों से खुद भी बचें, बच्चों को बचाएं, और इस महीने के अंदर अल्लाह की तौफीक से आप कारोबार भी करें। इस महीने के अंदर दुनिया का जो मामला तय करना करें, इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।